हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि अब हमारी क्लास थ्योरी प्लस ऑब्जेक्ट बेस होगी। तो आज जो हमारी क्लास है, अभी तो ऑब्जेक्ट बेस चल रही है क्लासेस, फिर हम कुछ दिनों में अपनी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो हमने आपको बताया था कि पटवारी की क्लास हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो वो भी जल्द से स्टार्ट होने वाली है, हिंदी की क्लास। तो चलिए जो आज के हम क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन है। ये जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर की क्लास है और ओनली ऑन हमारी ये सीपीसीटी के लिए ही क्लास बनाई गई है। और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल क्लास है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एनी कोड whose effect is usually harmful such as system tampering or data erasure is called। मतलब कोई कोड जिसका प्रभाव आमतौर पर हानिकारक होता है, जैसे कि सिस्टम को बिगाड़ना या डेटा को मिटा देना, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे वायरस, बग, एरर और एक्सेप्शन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वायरस। तो फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे वायरस। वायरस एक ऐसा होता है जो क्या करता है, हानिकारक होता है, जो सिस्टम को बिगाड़ देता है या हमारे प्रोग्राम से या फाइल को करप्ट कर देता है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट। हमारा जो अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि आईटी सर्टिफिकेशन के संदर्भ में सीसीएनए का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर जो आईटी सर्टिफिकेशन है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीसीएनए का पूरा नाम क्या है। तो पढ़ लेते हैं हम अपने ऑप्शंस को। तो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्को सर्टिफाइड न्यूज एसोसिएट, और थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। फोर्थ ऑप्शन दिया है सिस्को सर्टिफाइड न्यूज असिस्टेंट। तो इसका जो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन में दिया गया है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस लाता हूँ आपको क्लास में जो हमारे सीपीसीटी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनकी आने की बहुत संभावना है। तो चलते हैं अगले हम अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी लूप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र है। ऑप्शन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का नियमित परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन दिया है कंप्यूटर सिस्टम की नियमित साफ सफाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित तौर पर अपडेट करना, फोर्थ ऑप्शन में दिया है कंप्यूटर सिस्टम से इमेज और वीडियो को नियमित तौर पर डिलीट करना। तो इसका जो हमारा सही आंसर वो ये है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित तौर पर अपडेट करते रहना। मतलब ये होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सुरक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण इसमें दिया गया है वो ये है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित तौर पर अपडेट करते रहना। चलिए चलते हैं अगले फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर। विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी द फुल फॉर्म ऑफ PIN। मतलब यहाँ पर PIN का फुल फॉर्म पूछा गया। ऑप्शन पढ़ेंगे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेकंड है पब्लिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, थर्ड है प्रोटेक्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, फोर्थ है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नेम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है पिन का वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर पिन का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ठीक है, पिन का जो हमारा फुल फॉर्म होता है, पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए चलते हैं अगले 5 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसको टिक करते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिफ्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं हम अपने फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को। फिफ्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम यूटिलिटी टू ट्रबल शूट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस की समस्याओं का निवारण करने वाली सिस्टम यूटिलिटी है। रेग एडिट, MS कॉन्फ़िगर, CMD और कैल्क सी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS कॉन्फ़िगर। मतलब जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को स्टार्टअप प्रोसेस की समस्याओं का निवारण करने वाली होती है वो होती है MS कॉन्फ़िगरेशन। चलिए चलते हैं अगले 6 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसको 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। सत्य और असत्य कथन का चयन करिए। विंडोज़ रेग एडिट कमांड का प्रयोग कमांड विंडो पाने के लिए किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया है फायरवॉल किसी नेटवर्क या सिस्टम को अनाधिकृत प्रवेश से सुरक्षा रखती है। कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें ये जो पहला ऑप्शन
ऑप्शन दिया है ये गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा पहला असत्य, सेकंड सत्य है। चलिए चलते हैं अगले 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। पढ़ते हैं हम अपना 7वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक या अधिक फाइल या डायरेक्टरी को उनके वास्तविक आकार से छोटे आकार में रखती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल फाइल, इनक्रिप्टेड फाइल या कंप्रेस्ड फाइल। तो ये जो हमारी कंप्रेस्ड फाइल होती है वो क्या करती है, एक या एक से अधिक फाइलों या डायरेक्टरी को उनके वास्तविक आकार से छोटे आकार में रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, आ फोल्डर कैन स्टोर अदर फोल्डर्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि एक फोल्डर अन्य फोल्डरों को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में ये दिया गया है कि एक फोल्डर फाइलों और फोल्डर दोनों को स्टोर कर सकता है, एक फाइल फोल्डरों को स्टोर कर सकती है। फोर्थ में दिया है किसी फोल्डर में विभिन्न फाइलें भिन्न भिन्न आकार की हो सकती हैं। तो इसमें हमारे लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये पूछा गया था। तो गलत जो हमारा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है वो ये है कि एक फाइल फोल्डरों को स्टोर करती है, जबकि इसमें जो हमारा गलत स्टेटमेंट है वो ये है कि एक फाइल फोल्डरों को स्टोर कर सकती है। देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम नहीं है। तो फेंट 12 और फेंट 32 NTFS। तो जो हमारा फेंट टी है ये हमारा कोई भी क्या है, फाइल सिस्टम नहीं है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड वर्तमान या फोल्डर में उपस्थित फाइलों और फोल्डरों की लिस्ट को दिखाती है। तो कौन सी हमारी डॉस कमांड है जो वर्तमान में कार्यकारी फोल्डर और उपस्थित फाइलों और फोल्डरों की लिस्ट को दिखाती है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, डिस्प्ले, फाइल, DIR या फिर डायरेक्टरी। तो जो हमारी DIR कमांड होती है ना वो क्या करती है, वर्तमान में जो हम कार्यरत फोल्डर हैं उनको उपस्थिति फाइलों और फोल्डरों की लिस्ट को दिखाता है। कौन सा, DIR कमांड। चलते हैं अगले नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ यू आर टेकिंग अबाउट सिक्वेंशियल पैरेलल AGP इंफ्रारेड देन व्हाट आर यू रेफरिंग टू। यदि आप क्रमवार और समांतर AGP इंफ्रारेड की बात करते हैं तो आप किन संदर्भ में बात कर रहे हैं, पोर्ट में, बस में, रजिस्टर में या फिर रैम में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, पोर्ट्स का। हम किसकी बात करते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं समांतर क्रम में। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी में ये दिया गया है, यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, पोर्ट्स। चलिए चलते हैं अगले 12वें क्वेश्चन की। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इज यूज्ड इन ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, कंप्यूटर यहाँ पर गलत लिखा है, कंप्यूटर से का प्रयोग पीढ़ी में किया गया, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो AI है उसका जो यूज़ हुआ है कंप्यूटर्स पीढ़ियों में वो 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर के प्रबंधन के लिए क्या जिम्मेदार होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ट्रैफिक कंट्रोलर, डिस्पैचर, प्रोसेस शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ट्रैफिक कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर के प्रबंधन में ट्रैफिक कंट्रोलर क्या है, जिम्मेदार होता है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, वहाँ पर हमें CPCT में हिंदी में क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। प्रस्तुत की गई जॉब्स में से प्रोसेसर के लिए कोई एक जॉब के चयन के लिए क्या उत्तरदायी है। ट्रैफिक कंट्रोलर, फाइल सिस्टम, जॉब शेड्यूलर और डिस्पैचर। तो ये जो हमारा जिम्मेदार होता है वो होता है जॉब शेड्यूलर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रबंधित नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, B ऑप्शन, वायरस मैनेजमेंट। ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है वायरस मैनेजमेंट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पाया जा सकता है। डेस्कटॉप पर, सर्वर पर, PDA पर, नेटवर्क किए हुए PC पर। तो ये पाया जाता है हमारा कहाँ पर, PDA पर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यूनिक्स, MX, DOS, लिनक्स किसके उदाहरण है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर या प्रिंटर के ब्रांड के।
तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। यूनिक्स, एमएस डॉस और लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, लाइनक्स, विंडोज, मैक ओएस, आईओएस। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आईओएस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एमएस विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सूट है, एप्लीकेशन है या फिर मॉनिटर है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विंडोज़ एमई में एमई का अर्थ क्या है। मिलेनियम एडिशन, मैक्सिमम इफेक्ट्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मिनिमम एनर्जी। तो इसका जो हमारा आंसर है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मिलेनियम एडिशन। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि आप एमएस वर्ड में Ctrl+A का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइल में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए, फाइल में सभी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, विंडोज़ बंद करने के लिए, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं फाइल में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए हम Ctrl+A का यूज करते हैं एमएस डॉस में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप Ctrl+Enter का उपयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, नई फाइल बना रहे हैं, नई फाइल खोल रहे हैं या फिर नई फाइल बंद कर रहे हैं, एक फाइल बंद कर रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है लाइन को ब्रेक करना। Ctrl+Enter के द्वारा हम एक लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप प्रोग्राम का उपयोग या प्रोग्राम का प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, डिफ़ॉल्ट मेन्यू का, स्टार्ट मेन्यू का, फाइल टैब का या फिर होम टैब का। तो इसका जो हम यूज करते हैं वो करते हैं स्टार्ट मेन्यू के लिए। यदि हम प्रोग्राम को प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध फ्री स्पेस का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं तो किसका उपयोग करेंगे, माई कंप्यूटर का, माई डॉक्यूमेंट का, माई पिक्चर का या फिर हेल्प मेन्यू का। तो हम जो यूज करेंगे वो करेंगे हम माई कंप्यूटर का। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कंप्यूटर पर इंटरलिंक इंटरलोटेड फाइलों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है, फाइल, डॉक्यूमेंट, डेटाबेस और फोल्डर। तो ये जाना जाता है किसमें, डेटाबेस के रूप में। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप फोल्डर में सेव की हुई फाइलों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फोल्डर पर दायां डबल क्लिक करेंगे या फिर फोल्डर पर बायां डबल क्लिक करेंगे। तो फोल्डर पर हम क्या करेंगे, बायां डबल क्लिक करेंगे यदि हम सेव की हुई फाइल को खोलना चाहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि आप Ctrl+Escape का उपयोग करते हैं तो क्या करेंगे, विंडो हेल्प को प्रारंभ करेंगे, माई कंप्यूटर खोलेंगे, स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ करेंगे या फिर कंट्रोल पैनल को खोलते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ कर रहे हैं Ctrl+Escape की के द्वारा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक विभाजन विंडोज मोड मतलब स्प्लिट विंडो मोड में यदि आप दो में से एक टाइटल बार दूसरे से गहरे रंग का है तो अब क्या ज्ञात होता है। गहरा टाइटल विंडो निष्क्रिय होता है, गहरा टाइटल विंडो उपयोग में नहीं है, गहरा टाइटल विंडो बंद है, गहरा टाइटल विंडो एक्टिवेट है। तो गहरा टाइटल विंडो एक्टिवेट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, फाइल का नेम बदला जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, डायरेक्टरी को मिटाया जा सकता है, डायरेक्टरी के नाम नहीं बदले जा सकते हैं। तो ऑप्शन है डायरेक्टरी के नाम नहीं बदले जा सकते हैं, बल्कि बदले जा सकते हैं, ये गलत दिया था उसमें। यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और Ctrl+D का उपयोग करते हैं तो आप इनमें से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉग आउट, डेस्कटॉप देखना, फाइल को डिलीट करना या फिर विंडो डायरेक्टरी में जाना। तो डेस्कटॉप को देखना। यदि Ctrl+D का उपयोग करते हैं, ये शॉर्टकट की है, तो डेस्कटॉप को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।